सर, ये अलका के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की फाइल है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित हमें बेवकूफ बना रहा है। नहीं शर्मा, अक्सर ऐसा होता है कि मुजरिम वही सबूत देता है पुलिस को जो उसके हक में हो, लेकिन रोहित ने जितने भी सबूत हमें दिए हैं सब उसके खिलाफ जा रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित को फंसाया जा रहा है? लेकिन सर, बाली के बयान के मुताबिक अगर पल्लवी वाकई जिंदा है तो फिर उसके माँ बाप ने हमसे झूठ क्यों बोला? उसके कमरे से वो सब चीजें क्यों नहीं मिली जो रोहित ने वहां पर देखी थी, जो उसने हमको बताई है? ये पहेली तो तब सुलझेगी जब हमारी रूबरू पल्लवी से मुलाकात होगी, अगर वो जिंदा है और इसी शहर में। शर्मा, वो इंस्पेक्टर विजय की नजरों से तो नहीं बच सकती। इंस्पेक्टर विजय, मुझे विश्वास नहीं होता, आपने मेरी बेटी के कातिल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? मिस्टर मल्होत्रा, हमारे पास रोहित के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके कहने के मुताबिक तो वो उस रात किसी पल्लवी नाम की लड़की के साथ था। कैसी लड़की जो मर चुकी है? जानता हूं, उस लड़की के माता पिता ने भी यही कहा कि मर चुकी है, लेकिन वाइल्ड नाइट का जो डोर कीपर है, अकॉर्डिंग टू हिम शी इज अलाइव। वो जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, वो जरूर रोहित का साथी होगा और उसको बचाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया होगा। झूठ तो आपने भी मुझसे बोला था मिस्टर मल्होत्रा। आपने मुझसे बताया नहीं था कि अलका आपकी सगी बेटी नहीं थी, राइट? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी जरूरत महसूस नहीं की और मैंने आपसे यह भी तो नहीं कहा ना कि अलका मेरी सगी बेटी है। सच्चाई को छुपाना भी झूठ के बराबर होता है, और जो इंसान सच को छिपाने की कोशिश करे उसकी नीयत में खोट होता है। आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर विजय? मैं कहना नहीं, सुनना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं कि आपकी पत्नी की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी की वाहिद वारिस अलका थी? हाँ, यह सच है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शायद फर्क पड़ता है। एनीवे मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का कातिल पुलिस की गिरफ्त में हो तो मुझसे झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा उन सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाने के लिए। बाकी आप समझदार हैं। नेवर नेवर लाई। शर्मा, हेलो इंस्पेक्टर विजय। सर, मैं बाजार रोड से रोहित बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी पल्लवी को देखा है। तुम वहां क्या कर रहे हो? पल्लवी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया सर। वो अभी अभी एक मकान में घुसी है। आप फौरन आकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। तुम उस पर नजर रखो रोहित, कहीं भी जाने की कोशिश करे तो उसे रोक कर रखना। मैं फौरन वहां पहुंच रहा हूं। ओके, बी देयर ओनली। कहां है पल्लवी? वो सामने मकान में। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। गेट आउट। तुम मुझे इतनी आसानी से अवॉइड नहीं कर सकते। शट अप। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। किस बात के 25 लाख रुपए मांग रही हो तुम?
अलका के सामने नाटक करने के। तुम्हारे कहने पर मैंने रोहित के आगे अपने प्यार का इजहार किया था। इस बात के तुम मुझे 50,000 रुपए देने वाले थे, भूल गए? मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे लगा मेरा रोहित मुझे वापस मिल जाएगा। बकवास बंद करो, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अच्छा। इतनी आसानी से तो मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि प्लान में अलका का मर्डर भी शामिल है। आई नो इट वेरी वेल। अलका का मर्डर तुम ही ने किया है। इस राज को राज रखने की कीमत है 25 लाख, समझे? अदरवाइज आई कैन इजीली गो टू द पुलिस। बहुत लंबी हो गई है ना तुम्हारी जुबान, बंद करनी पड़ेगी। Stop it. Stop it. छोड़ो मुझे। पुलिस के पास जाएगी? छोड़ो, हाँ। पुलिस के पास जाएगी? जाऊंगी, क्या अरे करते हो? तेरे को छोड़ो। तो मैं हमारा खेल खत्म हुआ। थैंक यू इंस्पेक्टर, अब आ गए, वरना ये आदमी मुझे जान से मार डालता। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की फ्रॉड है, इसकी बातों में मत आइएगा। पता नहीं क्या अनाप शनाप बकवास कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। मल्होत्रा, इनके अनाप शनाप मैं सुन चुका हूं। अगर ये अनाप शनाप बोलती तो ये फ्लावर वाज जो तुम अभी इसके सर पर मारने जा रहे थे, वो ये साबित करता है कि सच्चाई की मोहर पल्लवी की तरफ है, तुम्हारी तरफ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। ये लड़की पागल है, ये पागल लड़की बकवास कर रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। अब आप ही बताइए, क्या मैं मेरी बेटी का खून कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, अलका मेरी बेटी थी। लेकिन सौतेली, डोंट टीच मी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अलका को हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। कभी उसे यह महसूस होने नहीं दिया कि मैं उसका असली बाप नहीं हूं या वो मेरी असली बेटी नहीं है। शायद मिस्टर मल्होत्रा आप महसूस करने लगे कि अलका की शादी हो गई तो सारी दौलत लेकर चली जाएगी। वो दौलत जो आपकी पत्नी ने अपनी वसीयत के मुताबिक अलका के नाम की थी। तो आपने एक खूबसूरत सा गेम खेला, क्यों ना अलका को अपने रास्ते से हटाकर रोहित को फंसा दिया जाए, राइट? इंस्पेक्टर साहब, अलका का खून मैंने नहीं किया था, अलका का खून रोहित ने किया था। ये रोहित दरअसल नीच, कमीना और दो कौड़ी का इंसान है। जब मैंने मेरी बेटी के साथ इसकी शादी से इनकार कर दिया तो इस कमीने इंसान को इसके सारे सपने, सारे मंसूबे टूटते हुए नजर आए। इसने मेरी बेटी के पास 7 लाख रुपए उधार लिए थे इंस्पेक्टर साहब, और उस दिन जिस दिन झगड़ा हुआ ना, मेरी बेटी ने वो 7 लाख रुपए वापस मांग लिए। बस that is the reason that he killed my daughter. ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। जिस रात अलका का कत्ल हुआ था उस रात रोहित मेरे साथ था। अच्छा, यानी तुम दोनों उस रात साथ थे? यानी तुम दोनों मिले हुए हो? तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी का खून किया है? मर्डरर्स! मैं अलका का खून क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर विजय, अलका की मौत से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा तो उसे हुआ है। तो थोड़े से पैसे के लिए क्या मैं मेरी बेटी का खून करूंगा? हाँ, जो आदमी दौलत के लिए अपने पार्टनर का खून कर सकता है, वो अपनी बेटी का खून भी कर सकता है। इंस्पेक्टर विजय, शायद आप ये नहीं जानते कि कई साल पहले इसके पार्टनर की लाश भी गाड़ी में ठीक इसी तरह पाई गई थी जैसे अलका की लाश पाई गई है। उसका खून भी इसी ने किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पार्टनर रजत वर्मा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस रिकॉर्ड्स में आज भी मौजूद है। मिस्टर मल्होत्रा, तुमने अपने पार्टनर का खून किया है या नहीं ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन पल्लवी का बयान तुम्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। शर्मा, यस सर। अरेस्ट हिम।
ओके सर। कमाल है सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मल्होत्रा जैसा आदमी दौलत के लिए अपनी बेटी का भी खून कर सकता है। रोहित ने सही कहा था, जो आदमी दौलत के लिए खून कर सकता है वो तो भी कर सकता है। तो फिर तो इसका मतलब ये है सर कि 15 साल पहले भी मल्होत्रा ने ही अपने पार्टनर का खून किया होगा। हो सकता है, अगर दोनों कत्ल का तरीका एक जैसा हो तो ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि रजत वर्मा की मौत कैसे हुई थी। यस सर। और रजत वर्मा से ताल्लुकात रखने वाले हर शख्स की मुझे रिपोर्ट चाहिए शर्मा। मुझे यकीन होने लगा है कि अलका की मौत का कोई ना कोई सिरा रजत वर्मा की मौत से जुड़ा हुआ है। आई एम वेरी श्योर। सर। हाँ शर्मा बोलो। सर, रजत वर्मा के कत्ल के केस की पूरी रिपोर्ट मैं ले आया हूं सर। वेरी गुड। यह सच है कि रजत वर्मा और मिस्टर मल्होत्रा एक ही कंपनी में बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन रजत वर्मा की मौत के बाद मिस्टर मल्होत्रा ने उनका पूरा हिस्सा हड़प कर लिया था। ओके। इसीलिए लोगों का ख्याल था कि मल्होत्रा ने ही रजत वर्मा का कत्ल किया या करवाया था। पुलिस इंक्वायरी में मल्होत्रा के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए यह केस बंद कर दिया गया सर। आई सी। रजत वर्मा का कत्ल कैसे हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलका का कत्ल हुआ। गर्दन की हड्डी कुछ इस तरह से टूटी हुई थी कि देखने से पता ही नहीं लग रहा था कि कत्ल कैसे हुआ है। ओके, और कुछ? रजत वर्मा की विधवा यहीं पर है, इसी शहर के एक पागल खाने में। ये भी ना बात। ग्रेट शर्मा। आखिरकार मल्होत्रा कानून के शिकंजे में आ ही गया। वैसे भी वो कातिल है, सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। पल्लवी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे प्यार के लिए इतना कुछ कर सकती थी। अगर तुमने मल्होत्रा के खिलाफ गवाही नहीं दी होती तो शायद इस वक्त मैं सलाखों के पीछे होता। रोहित, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, देखो रोहित, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने प्यार की खातिर किया है। That's all. लेकिन अलका के मर्डर के केस में तो अभी पुलिस ने तुम पर चार्ज लगाया हुआ है। फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? उन्हें यकीन आ गया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें सिर्फ फंसाने के लिए मुझे यूज किया गया है। You're right, Miss Pallvi। इंस्पेक्टर, आप? अब मुझे यकीन हो गया है कि आपको सिर्फ फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मिस्टर रोहित को नहीं, बल्कि मिस्टर मल्होत्रा को। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ रोहित साहब, अब देखिए ना, यहां मामला तो बिल्कुल उल्टा है। देखिए ना, मैं समझ रहा था कि मिस पल्लवी मल्होत्रा के कहने पर आपको फंसा रही है, लेकिन आई वॉज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मिस पल्लवी किसी और के कहने पर मल्होत्रा को फंसा रही थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? मल्होत्रा, मैं मल्होत्रा को क्यों फंसाऊंगी? हाँ, मेरा उससे क्या फायदा है? आपका फायदा है ऐसा मैंने तो नहीं कहा था, हाँ, लेकिन आपके साथी का जरूर फायदा है। वो साथी जिसका नाम है जगत वर्मा।
जगत वर्मा? जी हाँ, मल्होत्रा के पार्टनर रजत वर्मा का बेटा, जो अपने बाप की मौत और मां के पागलपन का बदला लेना चाहता था। ये झूठ है। मैं किसी जगत वर्मा को नहीं जानती। है कौन ये जगत वर्मा? कहां है? आप मिस्टर रोहित वर्मा, आप ही का नाम जगत वर्मा है। मैं जगत वर्मा? यू मस्ट बी जोकिंग इंस्पेक्टर। क्या सबूत है आपके पास कि मैं जगत वर्मा हूं? मुझे मालूम था मिस्टर रोहित कि आप मुझसे सबूत जरूर मांगोगे। लाया हूं मैं। शर्मा। यस सर। जगत, जगत मेरे बेटे, जगत। पहचाना इन्हें? यह है जगत वर्मा की मां, यानी तुम्हारी मां। परेशान हो गए ना? तुम पर मुझे शक कब हुआ पता है? जब तुमने कहा था कि मल्होत्रा के पार्टनर रजत वर्मा की मौत कैसे हुई थी, और तुमने उस मौत का ब्यौरा ठीक उसी तरह दिया जैसे अलका की हुई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि 15 साल पहले रजत वर्मा की मौत कैसे हुई थी और वो मौत ठीक अलका की भी उसी तरह हुई थी? बस तुम्हारे मुंह से रजत वर्मा की एक कड़ी ने मेरे सारी कड़ियों को जोड़कर एक जंजीर बना दी। बेटा, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं मां जी। आपके बेटे ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मल्होत्रा की बेटी की हत्या कर दी और उसी केस में मल्होत्रा को फंसाने की कोशिश की। Am I right? हाँ, हाँ, मैंने मल्होत्रा को मारने की कोशिश की। मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तो उसका भी कत्ल कर देना चाहिए था, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मेरे पिता का कत्ल किया था। ये तू क्या कह रहा है बेटे? हाँ मां, मैंने सोचा था कि मैं अलका के जरिए उसकी दौलत पर कब्जा करूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अलका ने शादी से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने अलका को जान से मार डाला। मैं जानता था कि सबसे पहले मल्होत्रा मुझे अपना निशाना बनाएगा, इसलिए मैंने पल्लवी का सहारा लिया और उसे उसी की बेटी के कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहा। मगर जिस बात की रोह में बहकर तुम्हारे मुंह से वो बात निकल गई जिसने तुम्हारे सारे राज खोल दिए। जगत, ये तूने क्या किया मेरे बेटे? मिस्टर रोहित उर्फ जगत वर्मा, मल्होत्रा तो एक गैर आदमी था, एक दुश्मन जिसने तुम्हारी मां का सुहाग उजाड़ दिया, लेकिन तुमने तो एक बेटा होकर अपनी मां की गोद ही उजाड़ दी। यू आर अंडर अरेस्ट।